दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासुओं में से हैं जो किसी कमाल की इंजीनियरिंग मामल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने ये मुमकिन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ, तो पानी में बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के नीचे कैसे सैकड़ों चैलेंज से पार पाकर इन नया विशाल कार्य पुलों को बनाया जाता है, जानेंगे आज मिलकर इस खास वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल पर एक बार फिर। दोस्तों, हम सब तो ये जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होती तो शायद कई गांव, कई कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिज के मदद से हम पानी के ऊपर से निकल कर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार के लिए और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना असंभव है, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदि ये कुछ टाइप से हैं। पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सह सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वो फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा होता है यह चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इससे पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉम्फर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉम्फर डैम स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल यह है कि क्या आखिर ये कॉम्फर डैम बनता कैसे है? कॉम्फर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेज एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें सर्कल या फिर स्ट्रक्चर शिप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी इतिहास से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर या पंप के जरिए इन पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह की काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो गहरे पानी में ये कॉम्फर डैम बनाकर नहीं डाल सकते, जिसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरवेल यानी बोरिंग बनाते समय करते हैं।
फिर उस वॉल्वेर यानी बोरिंग में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब दो खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है और ये सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी से बड़ी शिप को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों कई सिचुएशन में प्रोटीन कंफर्ट डैम्स भी बनाए जाते हैं, जिनमें या तो इसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स, सभी को इन कामों में काफ़ी अनुभव होता है, जिसके बाद ही इन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिया द्वारा बनाया जाएगा तो उसका खामियाजा कई लोगों के मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश मुंबई शहर में स्थित बांद्रावली सीलिंग को ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसको बनाना आसान काम नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 साल की अधिक मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर ने इसे पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में कितने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में पैसे खर्च के साथ साथ काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और ऐसे में और सभी एहतियात बरते जाते हैं जो ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी में बनने वाले इन ब्रिज के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग तो ज़रूर जाना होगा। इसीलिए इस वीडियो को अपने पास ही ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों अपने खास लोगों के पास भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी पता चले। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।